हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पेस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो में हम जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि ये हमारा पेपर 2025 का ही है। जनवरी के टाइम पे हुआ था ये। मेनली ये वाला पेपर 22-23 बैच का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली जो जेनेटिक्स का पेपर है वो 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। 12 मार्क्स में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो आपका 5 मार्क्स के लिए रहता है। सेकंड जो रहता है वो 4 मार्क्स के लिए दो दो क्वेश्चन रहते हैं, 5-5 नंबर के। सॉरी, 2-2 नंबर के, तो ये 4 मार्क्स हो गए। और ये आपके 3 मार्क्स के रहते हैं एमसीक्यूज, तो ये आपके कुल मिला के 12 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसमें 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्टली 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि 5 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैटरनल न्यूट्रिशन एंड फेटल हेल्थ। जो मैटरनल न्यूट्रिशन है, जो मदर को हम लोग देते हैं, और उससे मतलब फीटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, कैसे दोनों को रिलेशनशिप में हम लोग मतलब कंपेयर करते हैं, ये बताना है। और साथ में मेंशन करना है हमें ब्रीथिंग सॉरी बर्थ डिफेक्ट को, और मतलब ड्यू टू मैटरनल फॉलिक और फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से, जो मतलब मदर के फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से जो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, वो भी हमें दिखाना है, ठीक है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम और हंटिंगटन जो डिजीज़ है वो बताना है, और ये एमसीक्यूज है तो वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट जो है बच्चे के हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। डायरेक्टली मतलब रिलेशन में होता है, ठीक है। मैटरनल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका मतलब होता है टाइप और अमाउंट ऑफ फूड जो कि मदर को हम लोग देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। फेटल हेल्थ जो होता है उसका मतलब होता है हाउ वेल जो बेबी है वो कैसे कितना अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हो रहा है वुम्ब के अंदर, मतलब जो मदर है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे कि मदर अगर अच्छा खाना खा रही है तो बच्चे का भी अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। रिलेशनशिप विथ सिंपल पॉइंट्स की अगर बात करें कि दोनों को रिलेट कैसे है, तो मदर जो डाइट है वो अफेक्ट करता है मतलब जो बेबी का ग्रोथ है, और मतलब उसके वुम्ब के अंदर। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। जो हेल्दी फूड होती है, जैसे कि जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब मिनरल्स मिलती हैं, तो ये दोनों के लिए मतलब अच्छा होता है बेबी और मदर के लिए, ठीक है। साथ में अगर पुअर न्यूट्रिशन है, वो बहुत सारे मतलब अलग अलग लीडिंग प्रॉब्लम की कॉज हो सकती है, जैसे कि लो बर्थ वेट हो गया, प्री मेच्योर बर्थ हो गया, या फिर बर्थ डिफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन जैसे कि फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब अलग अलग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो सब आपके बेबी के लिए हेल्थ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ठीक है। इसके बाद से एज वेल जो सही तरीके से नरिश्ड मदर है, वो अगर सही से खाना खा रही है, तो जो बेबी होगा उसका भी हेल्दी बेबी होगा, और सही तरीके से ग्रोथ होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप मतलब जैसे कि ये 5 मार्क्स का है, तो 4 से 5 पेज इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो बर्थ डिफेक्ट होता है, जो बर्थ डिफेक्ट हो रहा है मतलब फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से, वो कैसे हो रहा है और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड है वो एक टाइप का मतलब विटामिन बी है, जिसको विटामिन बी9 बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है मेरे जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी ब्रेन और स्पाइन में, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगर मदर जो है वो मतलब इसको कंज़्यूम नहीं कर रही है सही अमाउंट में, तो बेबी का जो मतलब अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि जो स्पाइन है, स्पाइन डेफिटा हो सकता है, जिसमें जो स्पाइन है उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, ओपन स्पाइन देखने को मिल सकता है। इसके साथ एनियंसफेली भी देखने को मिल सकता है। जो बेबी है बॉर्न होगा कोई भी मतलब विदाउट पार्ट ऑफ ब्रेन और स्कल, ये मतलब सही तरीके से डेवलप नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद से इंसुफेलोसिल है। इंसुफेलोसिल है जो कि एक पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, जो कि कम आउट थ्रू होल, मतलब एक छोटा सा पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, जो कि जो एक छोटा सा होल से जो ब्रेन का पार्ट है वो बाहर आ जाता है। तो ये सब होने के चांसेस रहते हैं इस सब केसेस में। फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी के केसेस में जो डॉक्टर है उससे रेकमेंड करके जो फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं वो बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग को ले देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो ये 2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चंस है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डाउन सिंड्रोम की अगर
अगर बात करें तो इसमें डाउन सिंड्रोम ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मेनली कॉज होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है क्रोमोजोम का 21, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी 21, ठीक है। तो इसका अगर की पॉइंट की बात करें तो ये मतलब एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट एबनॉर्मल सेल डिवीज़न कराता है, साथ में कॉज करता है मेंटल डीलिंग, स्लो लर्निंग और फिजिकल जो भी फीचर्स होती है जैसे कि फैटल फेस हो गया, स्मॉल ईयर हो गया, ये सब अलग अलग ईयर शंट हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है। कॉमनली जो बेबीज़ है वो बॉर्न होती हैं जैसे कि मोर देन जो 35 एज से 35 साल से ज़्यादा की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये कॉमनली देखा जाता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। जो इसमें जो बच्चा रहता है उसका हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, मे बी होल हो सकता है, ये सब मसल वीकनेस हो सकती है और ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये आपके डाउन सिंड्रोम था, ठीक है। इसके बाद से बी नंबर हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़ है, ठीक है। इसमें जो है ये मतलब एक इनहेरिटेड ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें जो है ये कॉज होता है मेनली ब्रेन मतलब है वो स्लोली काम करना स्टार्ट कर देता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जो आपका ब्रेन है, न्यूरॉन सेल्स है, वो मतलब धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं और वो सही सही से काम नहीं करते हैं और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब हम इसमें की पॉइंट्स की बात करें तो ये मेनली फॉल्टी जीन्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि जीटीटी जीन्स हो गई, ये पास होता है मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन के ऊपर और इसको हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मतलब इसके स्टार्टिंग की तो ये मेनली मतलब स्टार्ट होता है 30 से लेके 50 ईयर के एज में, मतलब 30 से 50 साल पे ये स्टार्ट होता है। आपको अर्ली स्टेज में इसको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अनकंट्रोल आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूड स्विंग देखने को मिलेगा और मेमोरी लॉस भी देखने को मिलेगा। ये जैसे कि न्यूरॉन्स जो है वो डीजनरेट स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी परमानेंट क्योर नहीं होता है, कोई बट ट्रीटमेंट जो अगर कोई भी सिम्पटम्स देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग सिम्पटम्स को मतलब क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट क्योर कोई नहीं होता है क्योंकि ये मतलब इनहेरिट होता है और ये मतलब हम लोग को जल्दी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर हम इसमें एमसीक्यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट है, जो ह्यूमन जीनोम है प्रोजेक्ट है वो क्या एम करता है। तो मेनली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो मेनली एम करता है सीक्वेंस और जो भी मैपिंग होती है ताकि हम लोग नए जीन्स को बना सकें और नए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसके द्वारा हम लोग सही तरीके से क्योर कर सकें। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये हमारा सिंगल जो रेसेसिव एलील है वो क्या मतलब विल प्रोड्यूस फिनोटाइप इफेक्ट व्हेन इट अकर ऑन, ठीक है। ये मेनली जब अकर होता है एक्स क्रोमोसोम मेल के ऊपर तो ये मतलब फिनोटाइप इफेक्ट दिखाता है जो रेसेसिव एलील है। तो ये हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड पे देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो है वो एक टाइप है कौन से मतलब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो इसमें जो ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस है उसका ये टाइप है सिकल सेल डिजीज। तो ये हमारा जेनेटिक्स का 2025 का ये पेपर था तो हमने कर लिया। अब हम दूसरे पेपर्स को भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और आपको अगर पेजेस की बात करें तो इसमें आप पेजेस में ऐड कर सकते हो, इसमें 4 to 5 लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और जो 2 मार्क्स के लिए उसमें 1 to 2 या फिर 2 to 3 लिख सकते हो और इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो ये आपको था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।